नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। और अभी मैं मौजूद हूँ किरोड़ीलाल जी के स्थान निवास पर। और दरअसल नर्सिंग के कैंडिडेट यानी कि अभ्यर्थी यहाँ मौजूद हैं और मुख्यतः कि दौसा से चल के आए हैं पैदल। जी हाँ, इनकी मांगे हैं जो काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे हैं। मांगों की अगर बात की जाए तो इनकी मांग है कि मेरिट और बोनस अंक के आधार पर इनको लिया जाए और इनको एक परमानेंट सीट मिल सके। जबकि ये संविधाओं पे अपना सेवा देता है, वो कैंडिडेट हैं जो संविधा पे काम कर रहे थे, जो मेरिट और बोनस अंक के आधार पर अपनी मांगों को तेज कर रहे हैं। तो ये लोग आज दौसा से चल के किरोड़ी जी के यहाँ पहुँचे हैं। तो सबसे मुख्यतः सवाल मेरा अब ये है कि आखिरकार आपको आपकी मांग को लेके यात्रा करनी पड़ रही है, इसका पीछे का रीजन क्या है? सर देखो, हमारे जो 1965 90 के तहत जो हमारी 2013, 2018, 2023 और जो भर्ती होती आई है, कहीं ना कहीं सरकार उन नियमों में चेंज करके बोनस और एग्ज़ाम से भर्ती करवाना चाह रही है। तो हम जो पिछले 5 से 7 साल लगातार जो अल्प वेतन मात्र 7,900 रुपये में जो हम सेवाएं दे रहे हैं, फिर हमारा क्या होगा? हम उम्र के इस पड़ाव में और इतने समय बाद क्या हम उन लोगों से क्वालिफाई कर पाएंगे? हम नहीं कर पाएंगे। तो हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि हमारे जो 1965 90 के तहत जो भर्तियां होती आई है, उसी तर्ज पे हमारी की जाए। और हम इसी उम्मीद और आशा के साथ में हम 17 तारीख से पैदल मार्च लेके डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा के से आशा एवं उम्मीद के साथ हम यहाँ पे आए हैं। और हम यहाँ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारा काम बाबा करवा नहीं देंगे। और हमें उम्मीद है इस बाबा से कि हमारा काम 100% करवाएंगे वो, क्योंकि वो गरीबों के मसीहा हैं। बाबा ने बहुत काम करवाए हैं, गरीबों की सुनते हैं वो। तो हम इस उम्मीद में बैठे हैं। बाबा अभी आए भी नहीं है, तो हम उनका वेट कर रहे हैं। और हमारी एक बहन है, वो जब तक नहीं बैठेगी जब तक बाबा को अपने हाथ से झंडा नहीं दे देगी वो। तो आइए और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे भी बात करते हैं। और कहाँ से आप चल के आए हैं और आखिरकार क्यों आपको इतना संघर्ष करना पड़ रहा है? हमारी यात्रा 17 तारीख को दौसा से चली थी। जो हम पंच महादेव जी हैं, उनका चिन्ह थी ये चिन्ह लेके, और जो हमारा बालाजी महाराज का है वो ध्वज लेके सब वहाँ से चले थे। तो उसके बाद कंटिन्यू हम यहाँ बाबा से आस लगा के आए हैं। जो हमारी भर्ती हैं, जो 2013, 2018, 2023 के तर्ज पे जो कांग्रेस सरकार और भाजपा सरकार दोनों ने, भाजपा सरकार ने 2 बार जो भर्ती की है 10, 20, 30 की बोनस के आधार पर, वैसे ही भर्ती का प्रावधान लेके हम बाबा की शरण में आए हैं। और हमें आश्वस्त पूरा विश्वास है कि बाबा हमारी इस मांग को पूरा करवाएंगे। अच्छा, अभी तक आप लोग इस तरह की मांगे कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि एग्ज़ाम के आधार पर जो बच्चे हैं उनको किस तरह देखा जाए फिर? जी सर, जैसे एग्ज़ाम के बच्चे हैं जो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, जिनके लिए CHO हुआ, अपने एम्स की हुई, जो NHM की हुई, ये काफ़ी एग्ज़ामें आ ही रही हैं। जो संविदा पे लगे हुए हैं, जो नौकरी दे रहे हैं इवनिंग शिफ्ट में, नाइट शिफ्ट में और मॉर्निंग शिफ्ट में, वो कैसे पढ़ाई कर पाएंगे? उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। कितने समय से आप सेवाएं दे रहे हैं और कितना समय आपको हो गया अभी तक? जी, मैं 4 साल से सेवाएं दे रहा हूँ कंटिन्यू निरंतर। और मैं NHM के माध्यम से पहले एग्ज़ाम दे के लगा था, जो पहले एग्ज़ाम दे चुका, अब वापस एग्ज़ाम दूंगा। 4 साल से मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, तो फिर मैं कैसे क्वालिफाई कर पाऊँगा? जी, आपसे पहले भी मुलाकात हुई, पहले भी बात हुई। संघर्ष आप जिस कदर कर रहे हैं और उस दौरान क्या जवाब आया था वो भी मैं सुनना चाहूँगा कि आपके लोग कैंडिडेट मिलने गए थे तो क्या जवाब आया था तब? हमें बस ये आश्वासन दिया था कि ठीक है देखेंगे, लेकिन अभी हमारी तरफ से उधर से कोई रिपोर्ट नहीं आई है, ना हमें कुछ सुनने को मिल रहा है। हम लोग 17 तारीख से दौसा से पैदल यात्रा पे आए। आज नवरात्रा भी चालू हुई है। मैं 29 दिन से रोज़े से घूम रही हूँ, मैं भी अपने करने के लिए। बस हम लोग कुछ नहीं कहा। हमें बाबा से बहुत ज़्यादा आस थी, बात उम्मीद है। काफ़ी लोगों से सुना था कि हम कहीं भी सुनवाई नहीं होती तो इनके द्वार पर ज़रूर सुनवाई होती है। इसी उम्मीद से हम लोग यहाँ पर आए। हम चाहते हैं हमारी बातें सुने, हमारी मांग है जो आगे तक पहुँचाएँ। बड़ी उम्मीदों से आए, अपने बच्चों को देखें एक बार। हम भी संघर्ष कर रहे हैं, 3 साल 4 साल से हम नौकरियां कर रहे हैं। अब हमारी उम्मीदें नहीं है कि हम एग्ज़ाम देंगे, ना हमारी उम्र रही एग्ज़ाम देने की। हम बस ऊपर उनसे यही कहना चाहते हैं आपकी मीडिया के द्वारा बाबा से कि बाबा हमारी सुन लो, हमारी कोई नहीं सुन रहा है। आपके द्वार पे हम आए तो खाली हाथ हमें लौटाना मत। उम्मीद से आए, जिस उम्मीद पूरी करना हमारी ज़रूर, यही उम्मीद के साथ हम आएँगे। जी, आप कहाँ से चल के आए हैं और आखिरकार बताया जा रहा है कि आप तभी बैठेंगे जब बाबा आ जाएंगे, माने कि किरोड़ी लाल जी आ जाएंगे? जी, हम दौसा से पैदल चल के आए हैं और नंगे पैर बिना स्लीपर के चल के आए हैं। और हम जब भी बैठेंगे जब उनको बाबा को ये झंडा प्रदान कर देंगे। मांगी क्या है आपकी? आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग 10, 20, 30 मेरिट प्लस बोनस से भर्ती को लेके है।
इसके लिए संघर्ष कब से कर रहे हैं आप? किन किन से मुलाकात कर चुके हैं? कितना संघर्ष आपका अब तक हो चला है? और क्यों आखिरकार सुनी नहीं जा रही? अभी 2 दिन पहले भी धरना प्रदर्शन किया गया, क्यों नहीं सुनी जा रही? संघर्ष तो आप हमारा देख ही रहे हो, जैसे पैरों में छाले भी पड़ चुके हैं हमारे, और संघर्ष हम लगातार करते आ रहे हैं। कई मंत्रियों से मिलने की कोशिश करी लेकिन हमें कोई सुन ही नहीं रहा है। आज हम इस पड़ाव पे आ गए हैं कि अब आखिरी उम्मीद हमारी किरोड़ीलाल, माननीय किरोड़ीलाल जी हैं। अब बस ये हमारी सुन ले। और भी अभ्यर्थी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और उनकी समस्याओं को बड़ी गहनता के साथ समझते हैं। जैसे कि इन लोगों की मांग है कि बोनस अंक के आधार पर, मेरिट बोनस अंक के आधार पर इनको नियुक्त किया जाए। तो भाई आप आए यहाँ पे चल के, और जो आपकी समस्या है उसे आप कैसे देखते हैं? सर हमारी समस्या बस, हमारी प्रॉब्लम सबकी एक ही है कि हमें मेरिट प्लस बोनस पे बढ़ती चाहिए। हमें 5-5, 8-8 साल हो गए संविदा पे काम करते हुए। अब गवर्नमेंट बोल रही है कि आप एग्ज़ाम फाइट करो, तो हम एग्ज़ाम फाइट कैसे करेंगे सर, ये बताइए। हमारी पीड़ा इतनी ज़्यादा वो है कि हम कह नहीं सकते। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि बस जैसे पहले पिछली बार भी आई है, उससे पिछली बार भी आई है, 13 में आई है, 18 में आई है, 23 में भी इन्होंने कराए, तो इन्होंने हर वो भी तो करे परमानेंट। हम भी उनसे यही चाहते हैं कि हमें भी उसी तरह आप परमानेंट कर दीजिए। हमारी कोई नई डिमांड नहीं है, पर ये गवर्नमेंट है कि गवर्नमेंट लिखित प्लस बोनस की बोल रही है, तो हम एग्ज़ाम फाइट कहाँ से करेंगे? और आरपीसी 40% के वो क्राइटेरिया होता है, वो क्लियर नहीं होगा तो बोनस नहीं जुड़ेगा आपका। तो हमें तो केवल इतना था चाहिए कि हमें मेरिट प्लस बोनस के आधार पर हमारी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी करवा दें। आज आप यहाँ किरोड़ीलाल जी के यहाँ पहुँचे हैं, किन मांगों को लेकर आप पहुँचे हैं और क्या आपको उम्मीद है कि इतनी संघर्ष करने के बावजूद भी आपकी मांग पूरी हो जाएगी या फिर सुन ली जाएगी? क्योंकि अब तक तो आपका संघर्ष जारी था, कोई अभी तक कोई जवाब आया उस संघर्ष पर? भाई साहब, संघर्ष का जवाब जो माननीय डॉक्टर साहब जी हैं, किरोड़ी साहब जी हैं, हमारी सारे हैं जो सब इन्हीं से आस लगाए बैठे हुए हैं। उनको विश्वास है कि सब लोगों की समस्या, सरकार में केवल 2-3 लोग ही हैं जो लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। और रही बात कि सरकार में जो ब्यूरोक्रेसी है वो इतनी हैवी है कि मंत्री, नेता, मुख्यमंत्री ये सब उनके पीछे पीछे भग रहे हैं। यहाँ तो पूरा सिस्टम ही बेकार है। हम जिससे उस हिसाब से समझ रहे हैं, क्योंकि मतलब जो IAS अफसर है गायत्री मैडम, वो तो किसी चीज़ की सुनना ही नहीं चाहती। हम जाते हैं तो वहाँ से भगा दिए जाते हैं हमें से कि यहाँ से जाओ, तुरंत भगा देते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट और पैरामेडिकल के लिए 160 MLA मंत्री इनकी डिजायर आ चुकी है कि इनकी भर्ती मेरिट बोनस से कर दी जाए। लेकिन ये सरकार है ना, सरकार के न तो मुझे ऐसा लगता है चिकित्सा मंत्री साहब को खुद को ही पता नहीं है कि क्या नाम से भर्ती कौन सी तो बोनस की है, कौन सी लिखित की है, और न वो बात करने में इंटरेस्टेड हैं। बिल्कुल भी तो इंटरेस्टेड नहीं होते। अब आप ये बताइए, 40 साल की उम्र में कोई पढ़ाई करेगा क्या? NHM की पहले परीक्षा दे लेनी, 2 साल पहले दे ली, अब वापस परीक्षा दो, तो ये परीक्षा का काम करते रहेंगे तो बच्चे कब पढ़ेंगे? बच्चे हमारे बराबर के हो गए। तो ये सिस्टम है ना। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चिकित्सा मंत्री जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के सुनने में आ रही है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमें तो कहीं नहीं लगता कि अच्छा काम हो रहा है। मुख्यमंत्री जी को ये लग रहा होगा कि हाँ हमारी सरकार बहुत अच्छा काम करी है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज यदि इलेक्शन हो जाए ना, आज यदि इलेक्शन हो जाए तो सिस्टम ही बेकार हो जाएगा पूरा। पब्लिक बहुत तरह से दुखी है, पूर्ण रूप से दुखी है। हम तो मुख्यमंत्री जी को और चिकित्सा मंत्री जी से और माननीय किरोड़ीलाल जी से, डॉक्टर साहब से विनती ये करते हैं कि कैसे भी करके हमारी मेरिट बोनस से भर्ती कर दें। बस हमारा यही कहना है। अब मेरा सवाल ये है, जिस तरह आप संघर्ष कर रहे हैं बिल्कुल जायज़ है, आपकी मांग है उसको पूरा कराने के लिए, लेकिन क्या आपको उम्मीद है कि सरकार बीजेपी की है, जिस जगह पे आज पहुँचे वो कैंडिडेट बीजेपी का है, तो क्या वो सुन पाएंगे आपकी समस्या को हल कर पाएंगे किरोड़ीलाल जी? हमें तो विश्वास है कि जो किरोड़ीलाल जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, वो हमारी ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि वही हैं इस बीजेपी गवर्नमेंट में सुनने वाले। बाकी कोई सुनता ही नहीं है, भगा देते धक्का दे करके। अरे यहाँ के जो अफसर हैं ये तो पूछते हैं कि हमारे से पूछ करके पैदा हुए थे क्या और इस भर्ती में लगे थे, हमसे पूछे थे क्या? ये तो इनके स्टेटमेंट आ रहे हैं। ये तो जो मंत्री हैं वो IAS ऑफिसर हैं जिनकी ये स्टेटमेंट है कि आप हमसे पूछ करके पैदा हुए थे क्या। दूसरी चीज़ कि हमने कही थी कि यहाँ जाके नौकरी करो, क्यों करते हो?
भगा देते हैं वहाँ से। आपको ज़रूरत थी कि आप हमारे पास आए हो, हम आपके पास आए थे। मतलब वो तो यही इंटरेस्टेड हैं कि कैसे भी करके बंटा ढार हो जाए इस बीजेपी गवर्नमेंट का। अभी इस समय अफसर तो यही चाह रहे हैं कि कैसे भी करके बीजेपी सरकार का बंटा ढार हो जाए। बाकी मुख्यमंत्री जी ये चाह रहे होंगे हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें तो नहीं लगता। आज ये लोग इतने सारे बैठे हुए हैं बेचारे, कोई 38 साल का है, कोई 35 साल का है, और मैं खुद हूँ जो 38 साल मेरी उम्र है। अब ये बताओ इस उम्र में आके एग्ज़ाम दूँ क्या? तो हमें पूर्ण विश्वास है कि डॉक्टर साहब है जो हमारी बात ज़रूर सुनेंगे और हमें चिकित्सा मंत्री जी से इस बारे में अच्छी पहल करेंगे। हमारी भर्ती मेरिट बोनस से ही करवाएंगे। ठीक है सर। तो देखा आपने, सिर्फ एक ही मांग है कि मेरिट बोनस अंक के आधार पर भर्ती कराई जाए। यानी कि जो काफ़ी समय से सुविधाओं पे नौकरी अपना सेवाएं दे रहे थे और मेरिट बोनस अंक के आधार पर जो इनको बोनस अंक मिल रहा था उसके आधार पर अब इनको नियुक्त किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अब नियुक्ति के नाम पर एक एग्ज़ाम आड़े आ रही है। दरअसल गवर्नमेंट चाहती है, सरकार चाहती है कि अब एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम के माध्यम से ही इनको नियुक्त किया जाए, लेकिन इनकी मांग है बोनस अंक के आधार पर, बोनस अंक के आधार पर। उसी के चलते ये लोग आज यहाँ किरोड़ीलाल मीणा जी के पहुँचे हैं और उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी जो समस्या है उनको सुनी जाए और जल्दी से निवारण किया जाए। लेकिन मुख्यतः देखना ये होगा क्या इनको जिस कदर ये संघर्ष कर रहे हैं, काफ़ी समय से करते आ रहे हैं, क्या संघर्ष इस कदर जारी रहेगा या फिर किरोड़ीलाल मीणा इस मामले में संज्ञान लेंगे। ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहिए एजुकेशन नगरी न्यूज़ पर। नमस्कार।